मेरे बेटे का नाम फहीम है। एक दिन मेरी मुलाकात फहीम से हुई। मैंने कहा, फहीम, तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। देखो पिताजी, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। देखो, अब ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं? एक अकेला इंसान, तुम अकेले नहीं रह सकते। इसके अलावा अब आपकी कई बार शादी हो चुकी है। आपका कोई पति भी नहीं है। आपका तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा करके तुम्हारे पिता को छोड़कर चली गई है। घर पर अब तुम्हारा मौका है। कृपया पिताजी, मुझे थोड़ा शांत कर दीजिए। मुझे थोड़ी शांति दो। मुझे थोड़ी शांति दो, प्यार मत दो। थोड़ा सा प्यार दे भी दो तो क्या होगा? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है, माँ, आप जैसी है वैसी ही है। तुम कहते हो कि यह कभी संभव नहीं है। मेरे बेटे, मेरे कहने के बाद भी वह मुझे यह नहीं दे रहा है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है। मैंने उसे कई बार समझाया कि देखो, हम घर के लोग हैं। ठीक है, तुम्हारा घर मेरा है। कोई भी व्यक्ति विश्वास को जान और समझ सकता है। नहीं, देखो पिताजी, अगर आप मुझे यह नहीं देंगे, मुझे इसकी जरूरत है। हाँ, किसी न किसी से। थाइका, मुझे ये लेना ही होगा। और इसके अलावा मुझे लेकिन बहुत से लोग प्यार करते हैं। बहुत से लोग, लेकिन वो मुझे पसंद करता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? करने को कुछ नहीं है। और देखो, मेरे पास एक है। मेरे चाचा के ससुर हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ये ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर मैं एक चाचा और एक भाई है। तुमने उन्हें उस दिन देखा था, लेकिन मुझे वह व्यक्ति बहुत पसंद है। डॉटरे, वो मुझे भी पैसे देना चाहता है। वे पैसा देना चाहते हैं। वे प्यार देना चाहते हैं। फिर चलो देखते हैं दोस्तों, मेरा बेटा कैसा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। वह तो वैसे भी मुझे दे ही देगा। नहीं। फिर मैंने भी उससे कहा, ठीक है, ठीक है, अगर आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे दे दो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं तुम बहुत बेहतर हो। मेरा दिल दोस्तों, एक और गाना जो आपको आई लव यू कहने को है। आपके पास एक नई कहानी लेकर आ रहा हूं मैं गया। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी सुनेंगे, आपको यह और भी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आज की कहानी प्रेम से भरी है, भावुक है। हाँ, सब कुछ है। आज की कहानी फिर से बेटे के साथ। दरअसल, एक माँ का जीवन चावल जैसा है। युद्ध, हमारा परिवार एक है। मध्यम वर्गीय परिवार। फहीम मेरा बेटा है। उसका पिताजी अब जीवित नहीं है। उनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। मैं सचमुच बूढ़ा नहीं हूँ। मित्रों, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? युवावस्था की सुंदरता अभी भी बरकरार है। वास्तव में, इस क्षेत्र के कई लोगों ने मुझे ये पसंद है। मुझे लगता है जो भी इसे देखेगा, वो मुझे जरूर बताएगा। मुझे अपना नंबर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लोगों की जरूरत है। दरअसल, मेरे दोस्तों कुछ दिन पहले ही हुई थी बेटे फहीम की शादी, मैंने उसे दे दिया। दरअसल, वह एक लड़की के साथ था। अदालत ने प्यार में पड़ने के बाद शादी का फैसला सुनाया। शादी, और अब तो दोस्त कोर्ट में है। शादी, फलां शादी, फलां शादी। यदि आप अपनी इच्छा से विवाह करेंगे तो आपका परिवार समृद्ध होगा। ये ज्यादा दिन नहीं चलता। बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। वो परिवार भी ज्यादा दिन नहीं चला। वो लड़की कुछ दिन पहले हमारा परिवार 2 महीने के लिए हमारे घर आया था, और फिर से अपने बेटे को अंगूठा दिखाते हुए वह चला गया। अब उसकी शादी कहीं और कर दो। मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता। फिर तो मैं उसे बहुत मारूंगा। मैंने समझाने की कोशिश की कि बाबाघू को आना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कहता है। वह शायद अब शादी के मामले में ऐसा नहीं करेगा, या फिर अब मेरा शादी करने का मन नहीं है। तो फिर मित्र वास्तव में क्षेत्र के सदस्यों से शुरू होते हैं। बहुत से लोग मुझे पसंद करते हैं। सही है। हाँ,
और उसके पिता भी असल में जिंदा नहीं है और मेरे ज्यादा उम्र नहीं है। 35 साल। वे कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं या कुछ ऐसा। अभी भी एकदम नया जवान जीवन दिखता है, जवानी में किसी लड़की की तरह। ठीक है, तो खैर, मैंने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की। मैंने कोशिश की थी, फीम, तुम खुद अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसे घर ले आओ। लड़की चली गई। ठीक है पापा, मेरी भी बात सुनो, मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं एक हारमास से बना एक इंसान। अब मैं ऐसा नहीं रहा। यह कब तक चलेगा? फिर मैंने अपने बेटे से कहा, देखो पिताजी, मैं आपको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने किसी और से शादी नहीं की है। उस दिन में भी मांस और रक्त से बना एक इंसान हूं। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा। तुम ही हो जो लड़कियों के साथ बाहर समय बिताते हो। ऐसा करो, अपने मोबाइल मिनटों को भरकर प्यार को वश में करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दुनिया पर थोड़ा ध्यान दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैं तुम्हारे लिए तुमसे भी अधिक सुंदर लड़की लाऊंगा। पहले आप मुझे थोड़ा सा साथ क्यों नहीं देते? ये किसी को पता नहीं चलेगा। तुम मेरी हो, घर का मर्द। मैं तुम्हारे घर का भी मर्द हूं, है ना? नहीं, नहीं। तो किसी तरह मेरे दोस्त मान गए। नहीं, वह कुछ भी समझना नहीं चाहता था। लेकिन क्या? अब मैं क्या करूं? अब मेरा शरीर आज से पहले नहीं चल सकता। हाँ, क्या आज भी यह कारगर है? प्यार क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों, एक दिन मैं जरूर रोकूंगा। मेरा एक भाई पड़ोस के गांव में रहता है। दामाद का चचेरा भाई। वह मेरा भाई भी है। वह थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। वो मेरा भीख भार बीफ और चिकन के लिए लाता है। सब कुछ लाता है, काटता है, काटता है। कभी कभी वह बहुत सारा पैसा देता है। तुम्हें मालूम है, मैं जो काम करना पसंद करता हूँ वह बहुत अच्छे से करता हूँ। मुझे पता है। वो मुझसे कई बार कहता है कि उसे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा समय दो। जो भी चाहिए। मुझे लगता है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। असल में मैं तुम्हें किसी भी तरह अधूरा नहीं छोड़ूंगा। दरअसल, क्या आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझते हैं? लेकिन वह मित्रों, यह वास्तव में सम्मान की बात है कि मैं वहां नहीं जाता। दरअसल, सम्मान जैसी भी कोई चीज होती है। मैं अपनी इज्जत खोने के डर से अब वहां नहीं जाता। लड़का अब बहुत बड़ा हो गया है। और अगर वह क्या मेरे ससुराल वालों को सच्चाई पता है? ऐसे लोग हैं, अगर वे विश्वास को जानते हैं, ये बहुत बुरा होने वाला है। मैं यहां सम्मान नहीं दिखा सकता। मेरा मतलब है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। और अगर लोग सम्मान के बिना वह जीवित नहीं रह सकेगा, नहीं कर सकते। इसलिए वह मुझे लंबे समय से कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक दिन कुछ समय देंगे। मैं कई फ्लैटों, कई घरों को जानता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। आप मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। दरअसल, वे भी युवा है। लेकिन वह मुझसे कहते हैं कि हर दिन एक बात के बारे में सोचो, इसे खाया जा सकता है या नहीं। करी के साथ मैं हर दिन चावल नहीं खा सकता। मुझे यह पसंद है। बिना कहीं जाए रोज एक करी। दरअसल भीख भी मैं थोड़ा सा चावल भी खा लेता हूँ। मुझे देखना है। फिर मैंने उनसे कहा, अल्ताफ भाई, आपके परिवार में एक बहुत ही सुंदर पत्नी है। आपकी बहू है। बहुत सुंदर। हाँ, क्या वह कम सुंदर है? या अरे, वो तुम्हारे घर का बिरयानी वाला है। वह मुझसे कह रहा है, अरे क्या बात है भाभी? अरे 3 बज गए हैं। बिरयानी खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कभी कभी एक छोटी हिल्सा मछली को पानी में फेंक दिया जाता है। तुम्हें चावल भी खाना होगा। तुम्हें हर चीज टेस्ट करनी होगी। फिर मैंने उससे कहा कि मेरा भाई अब काफी बड़ा हो गया है। मेला खत्म हो गया। उसने मुझसे पूछा, अरे अब आगे क्या? बस एक संख्या। अरे, आपकी तरह यह भी क्या गांव में 10 और लड़कियां हैं? मुझे दिखाओ। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं।
मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। इसमें समय लगता है। फिर मैंने उससे कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें रात का समय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे ससुराल वाले थोड़े मतलबी है। और इसके अलावा मेरा एक बेटा भी है। मैं तुम्हें दिन रात समय दूंगा। मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझे दिन में कुछ न कुछ तो करना ही है। फिर उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा कि ये उसे दे दो। मेरी भाभी थोड़ा मजा ले रही है। अच्छा, ये लो। ठीक है, मैं एक कमरे का प्रबंध कर दूंगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं वास्तव में दिन के समय बाजार जा रहा हूँ। जब मैं घर से निकला तो उसने मुझसे कहा वह अपने एक मित्र के लिए कार लेकर गया। तुम्हें उस बड़े घर में ले जाने के लिए उसके जाने के बाद उस दिन उसने मुझे खूब हंसाया। मेरे मित्रों, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे दामाद की मृत्यु के बाद यह पहली बार है मेरे जीवन में एक अजनबी ने मुझे छुआ है। नहीं पहुंचा। मैंने देखा कि वे बहुत प्यार दे रहे थे। मैं वास्तव में अपने बेटे को इतनी देर तक फोन करके खुश हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, वह मुझे देगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मत दो, तुम ही हो। जाओ और दूसरी लड़कियों के साथ मजा करो। आवासीय होटल में जाओ और मैं उसे अपने पास आने को कहूँगा। मुझे मत दो, मैं अल्ताफ भैर को ले रहा हूँ। वे मुझे काफी मात्रा में पैसा देते हैं और वह भी बहुत सारा। वह मेरा सम्मान करता है और मेरे लिए अपना जीवन देता है। आइए इस दिन को अपने दोस्तों को दें। यह एक बहुत अच्छा दिन था। मुझे बहुत मजा आया। दोस्तों, मुझे इस तरह से मजा करना बहुत अच्छा लगता है। ससुराल वालों को थोड़ी आपत्ति हुई। मैं अब पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकल सकता। अल्ताफ भाई मुझे कभी कभार फोन करते हैं। मुझे लगता है तुम यहाँ आओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, भाई, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ हो। रात के ठीक 11 बजे है। चलो, कोई बात नहीं, कोई नहीं देखेगा। तुम सही कह रहे हो। हमारे घर के पीछे आओ। और मेरा बेटा, जब मेरे सास ससुर सब सो जाते हैं, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम उस घर के पीछे हो। सुपारी का पेड़ तालाब के उस पार नहीं है। आप ऐसी जगह खड़े होंगे जहां आप अटक गए हैं। खुफिया जानकारी मेरी थी। जब रात के 10 बज रहे थे भी अल्ताफ भाई ने मुझे फोन किया। मुझे आश्चर्य है कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हारा हूँ। मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। और मुझे कब तक इंतजार करना चाहिए? मैंने उससे कहा, भाई, थोड़ा रुको। शहद खाना है तो थोड़ा रुको। तो आपको इंतजार करना होगा। यह थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और इसके अलावा मेरा बेटा अभी भी जाग रहा है। तुम थोड़ी देर और इंतजार करो। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, फिर तुम जाओ। आओ वरना मैं घर छोड़ दूंगा। मैं खुद ले आऊंगा। लेकिन खबरदार भाई, अब मोबाइल फोन को जेब से बाहर निकालने की जरूरत नहीं, आवाज मत करना। अगर कोई तुम्हें पकड़ ले, लेकिन तब तो बहुत बुरा होगा। यही तो मैंने कहा था। मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद में मैंने देखा कि मेरा बेटा धीरे धीरे सो रहा है। घर में सब सो रहे हैं। चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा है। मैं घर से निकला और अल्ताफ भाई के पास गया। मैं ले आई। उसने मुझसे कहा, अरे भाभी, मैं लगभग 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा, भाई, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो आपको कुछ देना होगा, कुछ सहना होगा। लेकिन एक बात, भाई, तुम्हें नींद नहीं आएगी। लेकिन पूरी रात ठीक है। काम खत्म करो और जल्दी सो जाओ। अजान देना ठीक है। अगर आप फजर की अजान देते हैं तो लेकिन घर से निकल जाओ, वरना लेकिन तभी मेरे ससुर जाग गए। अगर आप प्रार्थना करने जाए तो मुझे बताइए। इसे देखने के बाद तो समस्या हो ही जाएगी। उसने मुझसे कहा, अरे, मुझे लगता है मैं चला जाऊंगा। इसके अलावा मेरा भी तो परिवार है ना।
अगर उनका भी होगा तो। जब खबर मुझ तक पहुंचती है तो यह मेरी भी समस्या है। ऐसा होगा तो मुझे लगता है मैं जाऊंगा। तो बस यही है। दोस्तों, मैं असल में अल्ताफ भाई हूँ। मैं इसे घर ले आया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो अल्ताफ भाई वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब सो रहा हूँ। मैं अल्ताफ हूँ। मैंने अपने भाई के लिए कुछ खाना, चावल, छोड़ा है। करी। मैंने उसे कुछ चावल दिए। उसने वे मुझसे कहते हैं, अरे, मुझे लगता है कि मैंने खा लिया है। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे अब मेरे पास चावल भी है। मेरा खाने का मन नहीं है। मैं अभी कुछ और खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम खाने जा रहे हो? खाने? तो वह आ गया। वह और उसके दोस्त देर नहीं करना चाहते थे। यह उसी दिन शुरू हो गया था। तो यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन रात बहुत अच्छी थी। मेरा मतलब है, ऐसा रात में 5 बार हुआ है। दरअसल मैं एक डर था, क्योंकि जिस कमरे में मैं था, मेरा बेटा बगल वाले कमरे में है। मैं अल्ताफ हूँ। मैंने अपने भाई को बहुत सावधानी से बताया। मैंने कहा, भाई, ये कैसी चीज है? ये कोई शब्द नहीं है। हाँ, और धीरे धीरे प्रयास करें। उस पर खांसे या छींके नहीं। और बात करना नामुमकिन है। क्योंकि अगर मेरा बेटा यदि तुम्हें इसका एहसास हो गया तो तुम नष्ट हो जाओगे। जाओ। नहीं। वह उस रात गुजर गया। जब प्रार्थना का आह्वान सुबह 4:30 बजे किया जाएगा। अभी 5 बजे है। बस उससे थोड़ा पहले मैंने अल्ताफ भाई के घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। मैंने उसे घर से बाहर निकलने में मदद की। वाह! और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ, पिताजी। मुझे पति मिले हुए काफी समय हो गया है और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। समझ गया। अब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। असल में क्या कहूँ दोस्तों, अगर दामाद न हो तो मुसीबत में। ऐसा तब होता है जब आप छिपकर ऐसा कुछ करते हैं। कब तक? मतलब, अगर घर में रहने वालों में से कोई एक स्थायी निवासी होने था, मुझे डर है कि मैं किसी दिन पकड़ा जाऊंगा। खाने के बाद बहुत बुरा लगता है। फिर मैं कुछ ही देर बाद मैंने अपने ससुर को सोते हुए देखा। वह जाग गया। उसके ससुर के जागने के बाद वह प्रार्थना करने गया। उसने मेरे कमरे में रोशनी देखी। इसे जला दो। तभी मेरे ससुर मेरे कमरे की तरफ आए। वह मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, दादी? मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कमरे में लाइटें क्यों जल रही है? मैंने कहा, ठीक है पिताजी, मैं अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इसीलिए। तो वो कह रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। यह कहकर वह चला गया। मैं नहाने चला गया। मैंने थोड़ा आराम किया और अपने कपड़े बदले। मैंने थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद सुबह लगभग 7:30 बजे मैं जाग गया। ओह! मेरा शरीर बहुत थक गया है। पिताजी, मुझे सारी रात बुखार महसूस हो रहा है। फिर दोस्तों, मैं खाना बनाती हूँ। मैं चली गई। रसोई में जाकर मैंने रोटी बनाई। मैंने इसे बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपने बेटे फीम को आवाज दी। क्या हुआ फीम? सो जाओ। उठो पापा, उठो। उसने मुझसे कहा। उसने कहा, माँ, मैं उठ गई। तो मैं उठी और उसे बताया, मेरे पास नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार है। मस्ता। मैंने उसे बताया कि वह कहाँ खाता पीता है। जेन चली गई। मेरे बेटे का प्रेमी चला गया। तब से जेन कुछ हद तक अकेली रहने लगी है। मैंने सुना है कि वह किसी और रिश्ते में है। इसका मतलब है कि उसे एक के बाद एक लड़की को पीटना होगा। और ये सभी लड़कियां टिकटॉक लड़कियां हैं। पटाया में ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। मेरा बेटा ठीक है। क्या जीवन ऐसा ही होगा? क्या ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? कभी कभी मैं बहुत तनाव है। तो मैं अपने ससुर से कहता हूँ। मैंने अपनी सास को नाश्ता दिया और खुद भी उनके लिए कुछ बनाया। मतलब, मैं आराम से बैठ गया। वाह!
इतने दिनों के बाद आज वो दिन है। मेरे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे मित्रों, मैं इसे समझा नहीं सकता। सचमुच बहुत समय हो गया है। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, मुझे बुलाया। अल्ताफ भाई ने मुझे बुलाया। कैसा लगा? मैंने उससे कहा। ये भाई बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी उसने मुझे बताया। आओगे या नहीं? मैंने कहा, भैया, आज तो आप भी यही हैं। क्या तुम आओगे? नहीं, आज आने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे डर लग रहा है। और अगर रात में किसी ने मुझे देख लिया तो? वह समझ गया। उसने मुझसे कहा, अरे भाभी, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। और इसके अलावा तुम्हें किस बात का डर है? कोई बात नहीं, मैं रात को जाऊंगा। मैं सुबह वापस आऊंगा। और इसके अलावा असल में आपके लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, मेरे पास एक लालच आ गया था। उसके अंदर भी लालच था। वो आया। हम हर रात ऐसे ही आते थे। हम ऐसे ही चलते थे। लेकिन एक दिन मैं पकड़ा गया। मेरा बेटा असल में सो नहीं रहा है। वह असल में एक चारपाई पर सो रहा था। मैं और अल्ताफ आया और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। मुझे बकवास बता रही हो? माँ, तुम आखिरी हो। तुम्हारे चाचा ने अपने भाई के साथ ऐसा किया। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका भाई लागाचीमा भी ऐसा करेगा। यदि आप इतना नीचे गिर गए, दादा दादी, यह विश्वास उन्हें तभी ज्ञात हो सकेगा जब आप समाज का चेहरा है। तो आप अपना चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? आप मुझे कैसे दिखाओगे? तब मेरा बेटा कहता है, माँ, आप इतने नीचे गिर गए हैं कि आप अल्ताफ से ऐसा कह रहे हैं। चाचा कह रहे हैं, तुम भी अंततः अपने ही होगे। क्या आपके घर में बच्चे हैं? क्या आपकी पत्नी है? क्या तब आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अल्ताफ बिना कुछ सोचे समझे चला गया। वह अपनी जान हथेली पर लेकर चला जाता है। फिर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, मैं कब से तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा था, लेकिन आपने मुझे एक बार बताया था। तुम मुझे नहीं समझते। तुम मुझे कभी नहीं समझोगे। मैं नहीं चाहता। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ। क्या आपके पास वह गाना है जिसकी मुझे भी जरूरत है? आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। आपने अपने बारे में सोचा? वह कहा है, टिकटॉक वाली लड़की से किसने शादी की? आप इसे लाए और 2 महीने के लिए छोड़ दिया। वह अंगूठा उठाकर चला गया। अब वह फिर चला गया है। अब वे एक के बाद एक लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? चिंताएं हैं। दुनिया में आपकी कोई आय नहीं है। आपको इसकी भी परवाह नहीं कि यह कैसे होगा। वह काम जो तुम्हारे चाचा अल्ताफ ने मेरे साथ किया, वह मुझे हर महीने एक बोरी पैसा देता है। बोरा वाहक उस पैसे से भुगतान करता है। क्या आपको यह ज्ञान है कि दुनिया काम करती है? आप यहाँ बैठे बैठे मेरे बेटे से ये शब्द कह रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वह मुझसे कह रहा है, माँ, आप मेरी, यदि आप इसे एक छड़ी देते हैं तो अंत में यह ठीक हो जाएगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। फिर मैं उसे बता दूंगा। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की। देखिए पापा, तुम मेरा परिवार हो। हम बहुत साथ रहते हैं। अगर आप मुझे अपने चाचा अल्ताफ की जगह रखे तो ये चीज मुझे दे दो। यह तुम्हारे चाचा की है। मुझे अब तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो भी हम खुश रहेंगे। परिवार ठीक चल रहा है। हमारे पास और पैसे नहीं है। पैसा कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास पिता नहीं है। दादा दादी है। उन्हें परिवार की देखभाल करनी होती है। हाँ, इसके अलावा मैंने तुमसे कहा था कि यह अच्छा है। एक खूबसूरत लड़की तुम्हें देखती है। मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी नहीं हो। आप सुन नहीं रहे हैं। आप बस एक के बाद एक बातें कह रहे हैं। तुम बेकार लड़कियों के पीछे भाग रहे हो। तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया है। अब ऐसा मत करो। ये कब तक चलेगा? दोस्तों,
मैंने अपने बेटे को देखा। फिर वह मुझसे कहता है, ठीक है माँ, आज से अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आज से मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। चलिए, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और आपने क्या कहा? जब से आपके पिता चले गए हैं, तब से आप कष्ट झेल रहे हैं। तुम मेरे लिए एक और शादी का तोहफा हो। ऐसा मत करो। ठीक है, आज से मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं अब अल्ताफ चाचा को इस घर में नहीं देखना चाहता। आज से आपको जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। मैं आज से तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां सौंप दूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, चाहे वह आपके शरीर की जरूरतों के लिए हो या मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे बेटे ने यही कहा था। ये शब्द सुनकर मैं कितना खुश हुआ। ऐसा हुआ था। मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं नहीं कर सकता। मेरा बेटा मूर्ख है। वो लड़कियों का पीछा करता था। आज वो लड़का वह आज से काम करेगा। वह आज से काम करना शुरू करेगा। मेरा मतलब है, एक माँ के रूप में। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्या ही खुशी की बात है। दरअसल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। यह मेरे लिए सच है। बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उसने मुझसे कहा, दरअसल उसके पिता मेरे साथ या आज जो करते थे अब से मुझे कोई और जरूरत नहीं होगी। नहीं, वह मुझे वह सब कुछ देगा जो मैं आज देख रहा हूँ। यही सबसे बड़ी बात है। चलो पापा। लड़के को अब तक कितना सिखाया गया है? उसने उसे कितना सिखाया है? उसने गाया और कुछ भी समझ नहीं आया। चलो चलें। इतने समय बाद मेरा बेटा लाइन में लग रहा है। वो आ गया। चलो दोस्तों, चलते हैं। फिर मैंने देखा उस रात फ़हीम ने मुझे भोजन कराया। माँ कहती है कि आज से हम अलग अलग कमरों में रहेंगे। मैं नहीं रुकूंगा। हम एक ही कमरे में रहेंगे। ठीक है? यह सुनने के बाद मेरा मतलब मेरे चेहरे से है। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। सच में, बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है। उसने मुझे उनकी पत्नी की सारी साड़ियाँ दे दी गईं। सभी 3 टुकड़े के आभूषण जो मैंने खरीदे मुझे दे दिया। अलमारी से निकाल लिया। वे मेरे लिए सारी साड़ियाँ ले आए। और उसने मेरे सारे गहने उतार लिए। उसने मुझे नियोमा कह रही है कि आज से मेरा भाई यहाँ रहेगा। साड़ियाँ तुम्हारी है। तुम ये गहने पहनोगी। ठीक है? और आज से हम केवल अपने परिवार के सामने ही माँ बनेंगी। लड़का, लेकिन हम अंदर से अलग हैं, कुछ तो है। एक लड़के से ऐसी बातें सुनना सच है। मेरी आत्मा पूरी तरह से जेल में उलझी हुई है। मेरा मतलब है, वो पूरी तरह से गायब हो गया था। तो मेरे बेटे, मैमा कहती है कि मेरा अपार्टमेंट पत्र कल पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, मेरे पास सीवीटा तैयार है। मैं सुबह काम के लिए एक जगह जाऊंगा, इंटरव्यू देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। वेतन लगभग 30 से 35 हजार है। धन, वाह, ये तो बहुत पैसा है। उस दिन, दोस्तों, रात में हमारे अंदर कुछ घटित होता है। मतलब, हम पूरी रात साथ थे। तो वो आपने मुझे जो दिया है, उसका बहुत महत्व है। वैसे भी, यह वही है जो मैं इतने लंबे समय से चाहता था। दरअसल, हम घर के लोग हैं। हम वास्तव में घर के लोग हैं। मैं अंदर क्या करता हूँ या नहीं, यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। लोगों को पता नहीं चलेगा। बाहर किसी को भी यह बात पता नहीं चलेगी। आप सच में नहीं समझेंगे। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर है। हमारा अपना काम, खुद के लिए। ये होगा। यही तो मैं कब से चाहता था। अब मेरी खुशी लौट आई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है। खैर, इतने समय बाद मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने बेटे फ़हीम से कहा, सचमुच पिताजी, आप ऐसे ही बदल जाएंगे। मुझे इतने लंबे समय तक यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुमसे कितना प्यार करता था।
मैंने गलतफहमी जताई। फिर फ़हीम मुझसे कह रहा था, माँ, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो आप बाहर हो जाइए। फिर तुम पुरुषों के साथ वो सब काम करोगी जो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर दादाजी और दादी जी इस विश्वास को जानती है, यह मेरे परिवार में है, एक सम्मान है, और वह यह कि आप मेरे लिए है। मैं शादी के लिए एक लड़की ढूंढूंगा। मैं उससे शादी करूंगी। मेरे बेटे का तो ऐसा ही है। परिवर्तन देखकर सच्चे मित्र मेरे पास आते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बेटे की नौकरी तो हो ही जाता है। उसकी तनख्वाह अच्छी है। वह काम करता है। अब उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती है। और हम साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही। आज का हमारा पारिवारिक जीवन कुछ ऐसा था। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नहीं। और इस तरह की नई कहानियां पाने के लिए हमें चाहिए चैनल है सदस्यता ले और मेरे साथ बने रहें।